हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल यानी आज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा टॉपिक्स है आज ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आप बेसिक चीज़ की जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ के बारे में सीखेंगे, कैसे इसे बेसिक चीज़ को याद रखना चाहिए, बेसिक चीज़ को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तब हम जो है इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आपके सामने ये देखिए, दो फिगर दिख रहे हैं, दो डायग्राम दिख रहे हैं। इसी के आधार पर आज हम आपको कुछ फार्मूले निकाल के दिखाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो इसमें जो है तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। क्या क्या चीज़ इसमें होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये तीन चीज़ें होती हैं और इसी तीन का जो है अपोजिट हो जाता है, जो ये 6 चीज़ों में बदल जाती हैं। तो क्या क्या होता है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, अब इसी का अपोजिट हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो। साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अभी हम बताएंगे कैसे ये होता है। कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब हमें ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो अब हमें डायग्राम के माध्यम से समझना होगा कि कब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण तो होता है, एकदम कन्फर्म है, मगर कभी कभी क्या होता है, कुछ डायग्राम में चेंजिंग हो जाता है, जिसके वजह से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं दो फिगर को लिया हूँ, ताकि आपको 100% आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हम अभी लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। लंब बटा कर्ण। तो लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं बुक में देखेंगे P/H भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसे आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट आप कर सकते हैं काम। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसको हम लिखते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। बी से बेस माने आधार और हाइपोटेनस माने कर्ण होता है। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब को डिनोट करते हैं हम लोग P से परपेंडिकुलर, और आधार को B से डिनोट करते हैं, यानी P/B हो जाएगा। अब इसी को हम अपोजिट में यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा को जो है क्या होता है हमारा? कर्ण बटा लंब। इसी का अपोजिट हो जाता है साइन थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण को किससे डिनोट करेंगे? H से, और परपेंडिकुलर जो है हमारा लंब हो जाता है, तो H/P हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा? कॉस का अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम आपको एक ट्रिक देंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा का पूरा यह जो है आपको याद हो जाएगा। इसके बाद टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और लंब को जो है P से डिनोट करते हैं, तो B/P हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़, जिसे आप यहाँ पर देख पाए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसी का अपोजिट 3 ये है। अब हम लोग इसको जो है एक ट्रिक के माध्यम से, ये हमारा ट्रिक है, इसे आपको याद रखना होगा। ट्रिक क्या है हमारा? देखिए, LAL
बटा के ए, यानी लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना होगा। तो लाल बटे कक्का का अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये 6 का 6 जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बिना जो है कन्फ्यूजन के। तो यल बटा के जो होता है यहाँ साइन थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ कास थीटा से डिनोट करते हैं और ये टेन थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा ये 3 चीज़ें। तो साइन थीटा क्या होगा, यल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। देखिए यल को जो है हम लोग लंबाई से डिनोट किए और कर्ण को के से डिनोट किए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब को यल से डिनोट किए और आधार को ए से डिनोट किए। तो ये आपका फार्मूला है, ट्रिक है, आप इसे याद रखेंगे तो ये 6 के 6 क्लियर रहेगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि साइन थीटा बराबर जो है लंब बटा कर्ण इस डायग्राम के माध्यम से कब होगा। तो जब देखिए जब हमारा थीटा कोण, ठीक है, राइट साइड में होगा, यानी इस त्रिभुज को अगर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर थीटा मानते हैं तो परपेंडिकुलर यानी जो हमारा लंब होगा इसके सामने का, जस्ट इसके सामने का क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और इसके जो है अपोजिट में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस, और जो हमारी सबसे लंबी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अभी आप देखें कि जब हमने राइट साइड को थीटा कोण माना तो हमारे इसके सामने का क्या होगा, हमारा ये हमारा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मगर जब हम थीटा को ऊपर की ओर मानेंगे, ये देखिए त्रिभुज हम इस साइड से अगर मानते हैं, अगर थीटा कोण अगर ऊपर में मानते हैं तो इसके सामने का भुजा क्या होगी, लंब होगा। तो ये देखिए इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होगी। तो हम समझते हैं कि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, जब भी आपका क्वेश्चन आए तो ये देखना होगा किस कहाँ पे हमें थीटा कोण इंडिकेट कर रहा है। अगर थीटा कोण यहाँ इंडिकेट कर रहा है तो लंब यहाँ होगा, ठीक है, आधार यहाँ हो जाएगा, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, ये चेंज नहीं होता है। अगर हमें थीटा कोण ऊपर की ओर दे दिया तो हमें इसका लंब कहाँ होगा, इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस थीटा कोण देखना है और उसके सामने की भुजा देख लेना है कहाँ पे है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं। उसके बाद वो आधार हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा जो होगी हमारी कर्ण होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा की बात आ गई, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर फिर अपोजिट, ये 3 तो हो गए। अब हम यहाँ पर चलते हैं कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा कहीं दिया है तो 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सेक थीटा है तो 1 कॉस थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अगर हमें कॉट थीटा दिया है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 टेन थीटा भी होगा। तो ये आपको समझ में आया कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब एक चीज़ और है, देखिएगा यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर कहीं क्वेश्चन आता है इस प्रकार से तो आपको इस तरीके से लिख करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक आज समझ गए हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी होगी, और जब तक ये चीज़ें आपको नहीं याद है तब तक आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ गए इस चीज़ को, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।